जादुई रोटी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माया नाम की एक गरीब महिला रहती थी, जो हर दिन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्ष करती थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला माया के दरवाजे पर आई और उसे एक जादुई आटे का टुकड़ा दिया। माया ने उस आटे से एक छोटी रोटी बनाई और उसे आश्चर्य हुआ कि वह रोटी उसके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त थी। उस दिन से माया के परिवार को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह आटा हर दिन ताज़ी रोटी देता रहा। एक दिन एक जिज्ञासु पड़ोसी ने माया के परिवार की खुशी देखी और उससे इस खुशी का राज पूछा। माया की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए पड़ोसी ने उस जादुई आटे का एक बड़ा टुकड़ा लेने की कोशिश की, लेकिन जादू टूट गया और आटा साधारण आटे में बदल गया। माया और उसके परिवार ने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों का महत्व समझा और गांव के लोगों ने संसाधनों का सही उपयोग करना सीखा। वफादार कुत्ता की कहानी। एक बार की बात है, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक शांत से गांव में पीटर नाम का एक बुजुर्ग आदमी और उसका वफादार कुत्ता मैक्स रहते थे। एक सर्दी में एक तूफान ने गांव को घेर लिया, जिससे एक परिवार दूर पहाड़ी की चोटी पर फंस गया। उनके पास ना खाना था, ना गर्मी और ना ही मदद बुलाने का कोई साधन। जब गांव में फंसे परिवार की खबर पहुंची, पीटर ने मैक्स की ओर देखा और कहा, "ये काम तुम्हें करना होगा मेरे दोस्त, तुम ही उन तक पहुंच सकते हो।" मैक्स बिना रुके ठंडी रात में चल पड़ा। उसे सिर्फ अपनी सूंघने की ताकत और वफादारी का सहारा था। कड़कड़ाती ठंड में भी वो परिवार तक पहुंचने के लिए अडिग था। घंटों तक लगातार सफ़र करने के बाद मैक्स आखिरकार परिवार के केबिन तक पहुंच गया। उसने ज़ोर से भौंककर उन्हें मदद का इशारा किया। परिवार ने मैक्स का पीछा किया, जिसने हिम्मत और दृढ़ता से उन्हें तूफान के बीच से बाहर निकाला। मैक्स बीच बीच में रुक कर देखता कि सब उसके पीछे आ रहे हैं। सुबह होते होते मैक्स परिवार को सुरक्षित गांव तक ले आया। गांव के लोग खुशी से चिल्लाए और पीटर ने अपने वफादार दोस्त को गले लगाया, अपने बहादुर साथी पर गर्व करते हुए। जादुई बीज। बहुत समय पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक दयालु किसान अपनी बंजर भूमि पर कड़ी मेहनत करता था, ताकि अपने परिवार के लिए कुछ अन्न उगा सके। एक शाम जब हरिया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसे एक पुराने पेड़ के पीछे हल्की सी चमक दिखाई दी और उसने एक छोटी सी थैली में कुछ चमकते हुए हरे बीज पाए। उत्सुकता और उम्मीद से भरा हरिया ने उन रहस्यमयी बीजों को रात में अपनी भूमि में बो दिया, यह सोचकर कि शायद यह उसकी किस्मत बदल सकते हैं। अगली सुबह हरिया ने देखा कि उसका खेत एक हरे भरे स्वर्ग में बदल चुका था, जहां पेड़ पौधों पर अनोखे फल और सब्जियां लदे हुए थे। दयालु और उदार हरिया ने गांव वालों को अपने इस जादुई बगीचे से जितना चाहें उतना लेने का निमंत्रण दिया और अपनी खुशकिस्मती सबके साथ बांटी। एक दिन एक ज्ञानी बूढ़े व्यक्ति ने हरिया से मुलाकात की और उसे इन जादुई बीजों की कहानी बताते हुए सचेत किया कि इन्हें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही उपयोग में लाना। हरिया की उदारता के कारण पूरा गांव समृद्ध हुआ और इसे हरा स्वर्ग कहा जाने लगा, जहां लोग खुशी और शांति से रहने लगे। हरिया का गांव हमेशा खुशहाल रहा, जो परोपकार और करुणा की भावना से प्रेरित था और उन जादुई बीजों के सबक को कभी नहीं भूला।